दोस्तों, मैं अभी ये मेरा वो कैमरे में जो सेल्फी वाला मोड होता है वो वाला कैमरा मैंने ऑन किया है। और मैं कैमरा घुमा के आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप समझ जाओगे। और नहीं समझोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना, समझ गया ना, मेरे जज्बातों को समझो। तो मैं अब ये कैमरा घुमाऊंगा, अपना मोबाइल घुमा रहा हूँ और आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। आई होप कि ये कॉपीराइट एक्ट में ना आए, और आ गया तो फिर देखेंगे। कॉपीराइट एक्ट में ना, अब मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इंडियन आइडल। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। लेकिन इनका असली इम्तिहान इन सब का तब होगा। ये जावेद अख्तर जी हैं, ये मशहूर सॉन्ग राइटर हैं, लिरिसिस्ट जिन्हें कहते हैं। इनका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। इनकी काबिलियत जो है वो कमाल की काबिलियत है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब किसी सिंगर का, किसी कलाकार का इम्तिहान तब होता है जब वो नया गाना तब गाए जब किसी ने उसको पहले नहीं गाया। देखिए, आप लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इनके गाए हुए गाने जो 40-40 सालों से गाए और सुने जा रहे हैं, वो जब आप गाते हैं और डिक्टो गाते हैं, ये तो आपकी बहुत अच्छी तारीफ है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जब गाना नया लिखा गया हो और वो गाना किसी ने ना गाया हो इसके पहले, तब आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। आप सुनिए जावेद जी को। जब इन्हें एक गाना दिया जाएगा कि तुम गाने वाले हो, ये आज से पहले किसी ने गाया नहीं है। What makes you लता मंगेशकर? What makes you किशोर कुमार? What makes you मोहम्मद रफी? वो आपका कंट्रीब्यूशन। अब यहां से मैं थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा रहा हूं, और आपने तो वीडियो क्या बहुत लंबा हो जाएगा। 4 लाइंस लिख देंगे और देखिए कन्नू जी, क्या 30 सेकंड में आप देखिए, यहाँ पर अनु मलिक जी हैं। इनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं जितने भी म्यूजिक वर्ल्ड के लोग हैं। अनु मलिक, ऐसा कोई नहीं होगा जो अनु मलिक जी को ना जानता हो। अनु मलिक जी की क्या खासियत है कि ये म्यूजिशियन इतने फटाफट ताबड़तोड़ गाना बना देते हैं। यानी जहां सॉन्ग राइटर ने शब्दकार ने शब्द गढ़े, और कई बार तो ऐसा होता था कि शब्दकार शब्द गढ़ता भी नहीं था, पूरे लाइन भी नहीं हो पाती थी, और उनके शब्दों को एक या दो लाइन लेके वो शुरू हो जाते थे, और वो जो बना लेते थे धुन, उसी पे शब्दकार जो है वो अपनी आखिरी लाइन जब तक लिख रहा होता था वो उसमें पूरी फिट हो जाती थी। ये कमाल की उनकी तारीफ है। लेकिन मैं आज तारीफें करने नहीं बैठा हूं दोस्तों। उम्मीद है कि ये सही दिख रहा होगा। चालू करते हैं। अच्छा काम कर लेते हैं, मुझसे तो वापस जैसा सलाम है हुआ। आप। कैन आई रिक्वेस्ट समबडी? तुमसे मिलके देखिए, यहाँ पर अनु मलिक जी ने अपना हारमोनियम बुलवाया है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अब ये जावेद जी जहाँ ये दिख रहे हैं, इन्होंने अब कागज लिया, कुछ शब्द लिखे हैं, ये शब्द लिखते जा रहे हैं। और ये अरुणिता आदि भैया के साथ खड़ी है। आदित्य नारायण, कमाल का कलाकार है आदित्य नारायण। यानी इंडियन आइडल जैसे या सारेगामापा में म्यूज़िक वाले जो प्रोग्राम होते हैं, मुझे उनमें इससे अच्छा एंकर नहीं समझ में आया। गजब की प्रतिभा है। और ये हमारी बिल्कुल हर दिल अजीज़ अरुणिता। और अरुणिता ने यहाँ, अब मैं अरुणिता पे बाद में आऊँगा, पहले आप इधर चलिए। ये मैं आप आगे बढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट में ना आ जाए। यहाँ हमारे अनु मलिक जी, मुझे क्यों ये लगा है जैसे ये अनु मलिक जी गाना बना रहे हैं। ये देखिए, गाना बनाया जा रहा है। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें अनु मलिक जी की आवाज़ नहीं सुननी है। क्यों लगाए, ट्यून यहाँ लाते हैं और इसके बाद जी ये देखिए, मैं आवाज़ बढ़ाता जा रहा हूँ, और कई जगह आपको आवाज़ कम भी मिलेगी। मैं आवाज़ भी कम कर दूंगा, नहीं तो कॉपीराइट में फंस जाएगा दोस्तों। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत कॉपीराइट में चली जाए दोस्तों। छोटे भी काम करने के लिए कई घंटों की मेहनत होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी बढ़ाता जा रहा हूँ आगे। ये अरुणिता आई है यहाँ पर। अब मैं थोड़ी सी आवाज़ खोलूँगा अरुणिता की। यही हम हैं, यही दिल की धड़कन, दो दिलों में। ये कॉपीराइट में ना आ जाए दोस्तों। अब मैं आता हूँ अपनी औकात पे। हाँ साहब, मेरी यही औकात है।
मैं अब अपनी औकात पे आता हूँ, अपने असली रंग पे आता हूँ। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो, अरुणिता हिंदू लड़की है। अब आप कहोगे जावेद अख्तर और अनु मलिक में भी आप हिंदू मुस्लिम देख लेते हो, तो देखो साहब, हम हैं दूध के जले। भारत एक हिंदू देश है, इसके 3 टुकड़े करवा के बैठे हैं। 2 टुकड़े मुस्लिम कंट्रीज बने, आज भी इस्लामिक नेशन है, ऑन पेपर हैं, और ऑन पेपर ही वो कह के हिंदुओं को मारते। बांग्लादेश के हिंदुओं को आप देख सकते हो, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दुर्गति हुई है वो कह के हुई है। ये वो जमाना नहीं है कि आप किसी को अंधेरे में मार दो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज सारी चीजें ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब के वीडियोस ऐसे ऐसे आए हैं कि आप देख नहीं सकते, मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। और ये कोई मीडियम ऐसा नहीं है जो हमारी सही बातों को लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सेंसर कर दी जाती है या हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मैं खुद कितने अकाउंट ब्लॉक करवा के बैठा हूं दोस्तों। और जहां हम हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने आ जाते हैं वहां हमारे 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। दोस्त एक खड़ा नहीं होता दोस्तों, एक भी दोस्त खड़ा नहीं होता। आप सपोर्ट करने वाले तो छोड़ ही दीजिए, हमारे अपने दोस्त ही हमें पागल साबित करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और यहां जैसे ही मैं सच बातें करने लगूंगा ना, अच्छों की लप 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 होने लगती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2 धुरंधर कलाकार, एक का नाम जावेद अख्तर और दूसरे का नाम अनु मलिक, दोनों धर्म से इस्लामिस्ट, और इनको नई लड़की मिल गई है सिंगर जो हिंदू है, अरुणिता कांजीलाल। सुपर्ब लड़की है, क्या टैलेंट है, क्या गजब के कमाल का है। मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है गाना। मैं म्यूज़िक, मुझे पसंद आने वाले जो लोग होते हैं म्यूज़िक लवर्स, उनमें भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाने वगैरह सुनना। अब ये मदन भैया, जो लता मंगेशकर जी जिन्हें मदन भैया कहती थी, मदन मोहन जी की रचना है, जो 25 साल पहले, उनकी डेथ हुए 25 साल हो गए, उन्होंने कहीं पर ये रिकॉर्ड करके रख ली थी और उनके बेटे ने फिर ये धुन लेके आए। इस धुन का इस्तेमाल बाद में किया गया है और यही गाने और दूसरी फिल्मों में लिए। अब जावेद अख्तर जी ने अभी के अभी गाना लिखा, जो 2 गाने अरुणिता ने गाए थे इसके पहले, वो तो मैंने इसमें नहीं सुनाए हैं, आप सुन लीजिएगा इंडियन आइडल पे। तो वो 2 गाने जो है अरुणिता ने गाए लता मंगेशकर की आवाज में, लेकिन उसको भी निभाना, लता मंगेशकर अपने आप में बहुत बड़ी पहेली और सम असम है, उस पे से उनके सम असम पे आना कोई आसान काम नहीं है। अरुणिता वो डिक्टो गा देती है, और जो मेलोडी है, आवाज की मधुरता, माधुर्य जो आवाज का है, कमाल का है। जैसे हम देखते हैं लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक भी बहुत मीठा सुरीला गाती हैं। उसके बाद हमारी श्रेया घोषाल बिल्कुल मिष्टी घोल के, बंगाल का रसगुल्ला ले लो या उड़ीसा का रसगुल्ला ले लो, इतना बढ़िया गाती है, और ये भी बंगाली लड़की है। अब मेरा यहाँ पर ये प्रश्न ये है, अब आपको समझ में आएगा मेरा प्रश्न क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनके मैंने पहले बोला जावेद अख्तर और अनु मलिक की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, शक है तो नीयत पे। मैं नीयत की ये शक नीयत पे ये शक करना मेरा अधिकार है। मैं इस देश का नागरिक हूं, डेमोक्रेसी है, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है, कोई मेरे इस अधिकार को नहीं रोक सकता। मेरा ये प्रश्न है कि क्या इसके पीछे कोई लव जिहाद की थ्योरी है? क्या ये लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की, जावेद अख्तर और अनु मलिक ही सबसे अच्छी चॉइस है? मैं शक नहीं कर रहा हूं काबिलियत पर, मैं नीयत पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। क्या इंडियन आइडल के पास इन दोनों के अलावा कोई और ऐसा टैलेंट नहीं है जिनके हाथों में अरुणिता जैसा एक हीरा, बिल्कुल तराशा हुआ या अनगढ़, जो भी आपको कहना है, वो हीरा जा रहा है? हमारी हिंदू लड़की क्या इस लव जिहाद के चंगुल में तो नहीं फंसेगी? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अरुणिता को आज हरी साड़ी किसने पहनाई? क्या ये एक कोइंसिडेंस था कि जावेद अख्तर भी आ रहे हैं और अनु मलिक भी हैं, दोनों मुस्लिम हैं, इस्लामिस्ट हैं? क्या इन दोनों को खुश करने के लिए ये हरी साड़ी वाला प्रावधान था? क्या अगर बात हरी साड़ी की है तो मैं हिंदू धर्म के रंग भगवा पे बोलता हूं। क्या भगवा साड़ी पहन के अगर ये आती तो ये कॉन्टेक्ट नहीं मिलता? क्या फिर तब इसकी आवाज में थोड़ी कमी या कसर रह जाती? देखिए, हमारी सदाशयता को, हमारी सहृदयता को, हमारी कमजोरी अब नहीं समझा जा सकता। हम प्रश्न उठाएंगे और यह हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने विराट को घुटने पे देखा, इस नीच भड़वे विराट कोहली को
पूरी टीम इंडिया को इसने घुटनों पे ला दिया। क्यों? तो वो ब्लैक लाइव्स मैटर पे। ब्लैक लाइव्स मैटर 3 साल पहले अमेरिका में, 2 या 3 साल या पिछले साल की घटना होगी, कभी की भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस घटना का जो अमेरिका में हुई है वो उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमें राजनीति में ना घसीटा जाए, हम कहते हैं आप हिंदुओं की आवाज उठाओ, ये कहते नहीं। लेकिन अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर, वो एक काला आदमी था, हमारा तो काला श्याम है, वो काला बांसुरी वाला, हमारा तो इष्ट देव ही काला है, हम कोई भेद नहीं करते हैं। लेकिन वहां पर वो काला आदमी पकड़ा गया, काय में? फेक करेंसी में। डॉलर उसके पास नकली था। और आप जानते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉलर अगर किसी का काला है तो वो ड्रग कार्टेल का है, जिससे भारत भी पीड़ित है। लेकिन अमेरिका में जो डीप स्टेट है वो लेफ्ट लिबरल लॉबी है। अमेरिका दिखने को डेमोक्रेसी है, लेकिन इसकी डीप स्टेट जो है वो लेफ्ट लिबरल्स है। इनके हाथ में काला धन। तो उस फेक करेंसी वाले को, फेक डॉलर जो रख के घूम रहा था, वो काला हो या गोरा हो या पीला हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? या भारत जैसा गेहूं का कलर हो, भारत का भी व्यक्ति अगर वहां पर कोई काला पीला धन लेके जाएगा और गलत तरीके से धन कमाएगा तो क्या हम उसका समर्थन करेंगे? वहां को उसको पुलिस ने डिटेन किया, पकड़ा, अरेस्ट किया, और शायद उसके साथ वो नहीं करना था, गर्दन वर्दन पकड़ ली और गर्दन टूट गई या उसको डेथ हो गई या हार्म हुआ। यह अमानवीयता हम नहीं चाहते। भारत में भी पुलिस वही काम कर रही है जो ब्रूटलिटी अंग्रेजों के जमाने में पुलिस करती थी। लेकिन क्या इसके लिए हम उसको सही कह सकते हैं? क्या उस आदमी को सही कहा जा सकता है जो आदमी काला पैसा लेके घूम रहा है, जो आदमी अमेरिकियों की नस्लें खराब कर रहा है? और वही काम अफगानिस्तान से होता है ड्रग कार्टेल के थ्रू। वो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा चैनल है। पाकिस्तान तो मदर है, बिल्कुल ऑल टेररिज्म, ये रूट है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ही घृणा के ऊपर बैठी हुई है। आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात है, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये आइडियोलॉजी वाली बात है, ये नीयत वाली बात है। इसलिए हम प्रश्न उठा रहे हैं। कोहली जैसा नीच आदमी जो पूरी बीसीसीआई, इसके पीछे कौन है? बीसीसीआई होगी, आईसीसी होगी, कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वो सामने आना चाहिए। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कह रहे हो हम खेल खेलते हैं, राजनीति नहीं, तो आप ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए खड़े क्यों हो रहे हो? चलिए, आप ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए खड़े हुए, लेकिन वो 3 साल पुरानी घटना है। रिसेंटली बंगाल में हिंदुओं को मार डाला गया, और अभी नवरात्रि हुए 2 दिन 3 दिन भी नहीं हुए होंगे, अभी तक बंगाल में वायलेंस चल रहा है। नवरात्रि का बांग्लादेश में वायलेंस चल रहा है। वहां किसी इस्लामिस्ट ने कुरान को हनुमान जी के हाथों में रखी, हाथों में ही रखी है, उसका कोई अनादर नहीं हुआ है। जबकि ये हमें गुस्सा होना चाहिए कि हिंदू देवताओं के हाथ में गीता की जगह कुरान क्यों आई है? कत्लो गारद अगर किसी को करना था तो हिंदुओं को करना था। और अपराधी भी कौन निकला? खुद इस्लामिस्ट। अब उसको ये बचाने वाले इस्लामिस्ट और लेफ्ट लिबरल लॉबी उसको कह रही वो दिमागी पागल है। तो दिमागी पागल है तो कुरान को वहां हिंदुओं के देवताओं के पास ही रखने लायक इसका दिमाग पागल है। और इसके ऊपर उन इस्लामिस्टों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने 65 से ज्यादा घरों में आग लगा दी। जाने कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, कितने हिंदू मार दिए गए, कितनी बहनों का, बेटियों का बलात्कार उनके घर वालों के सामने किया। क्या ये सारी चीजें सवाल नहीं उठाती हैं इनकी नीयत पर? और दिक्कत की बात यही है, डर की बात यही है, हमें घबराहट की बात यही है कि ये लेफ्ट लिबरल बहुत ज्यादा काबिल लोग हैं। ये इतने काबिल हैं कि इनकी नीचता भी उतनी ही काबिलियत भरी होती है। इनकी नीचता को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। अब आप कहोगे विराट कोहली ने घुटने ही तो टिकाए हैं, किसी को सैल्यूट किया है बस, लेकिन उसके पीछे पूरी 2 डेमोक्रेसीज खत्म हो गई हैं। अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी, वहां ट्रंप की सरकार उखड़ गई, जबकि असल मायने में वो वॉर के अगेंस्ट था। जो अमेरिका की इकोनॉमी है, वॉर इकोनॉमी, जो बम गोले इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में बर्बाद किए, वही सारी इकोनॉमी जो अमेरिकन लिबरल्स चला रहे थे। ट्रंप ने आके इसको बंद कर दिया। आप देखिए ट्रंप के शासन में ना सीरिया पे हमले हुए, ना इराक पे हमले हुए बम धमाके। आप देखिए, बिल्कुल आपके सामने ये सारी चीजें। लेकिन इस लिबरल लॉबी ने ब्लैक लाइव्स मैटर करके वो ट्रंप की गवर्नमेंट खत्म कर दी। अब पूरे फिर वही बॉम्बिंग होनी शुरू हो जाएगी, और शुरू हो गई होगी बाइडन के राज में। हम सवाल क्यों नहीं करें? जो काम लिबरल्स ने ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पे अमेरिका में किया, जो नंगा नाच किया, उससे भी भयंकर नंगा नाच किसान आंदोलन के नाम पे सिंघू बॉर्डर पे हो गया है भारत में, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे, और कृषि के नाम पे, किसानों के नाम पे।
और किस प्रदेश में? जो बीजेपी का गढ़ है, यूपी, मोदी योगी के राज में, योगी जो सीएम है उनके राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हैं। और कहाँ के? पंजाब के। क्यों कर रहे हैं? पंजाब में ये नहीं चाहिए। अरे जिस कृषि का मैटर अगर सेंटर लेके आया है, आप अपने राज्य से बोलो। अगर राज्य को मंजूर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। फिर मैं दोबारा आ रहा हूं आप पे, हम शक करेंगे। ये सारी चीजें दिखने की अलग अलग हैं लेकिन गुथी हुई हैं। संजय दीक्षित जी इनको पंचमक्कार बोलते हैं, संदीप देव जी इन्हें हरे टिड्ढे बोलते हैं। ये हरे टिड्ढे, ये सफ़ेद टिड्ढे, ये मीडिया, ये इस्लामिस्ट जो ये मुल्ला मौलवी वाला क्लास है, वो ये सारे गुथे हुए दिखते हैं, अलग अलग हैं लेकिन दिखते गुथे हुए हैं और ये एक ही है। मेरा दोबारा सवाल है, अरुणिता को हरी साड़ी किसने पहनाई? ये शो हो गया है, इसका विनर पवनदीप राजन है, बहुत बढ़िया सुरीला सिंगर है, लेकिन मेरी विनर अरुणिता रही है। मैं अरुणिता, यदि मैं जज होता तो अरुणिता को विनर बनाता, लेकिन मेरी इतनी म्यूज़िक की समझ नहीं है। मेरे अपने ही प्रश्न हैं, मैं अपने ही प्रश्न करूंगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे प्रश्न पसंद आते हैं, मेरा तरीका पसंद आता है या नहीं भी आता है तो भी आप मुझे बताएं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप यूट्यूब चैनल में नारायण हरणे के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने वहाँ दी हुई हैं। 9200114611 पे आप यूपीआई के माध्यम से या फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।